बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस सीरीज़ के साथ मैं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, पिछले लेक्चर में हम देखा था, पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन को हम सी प्लस में कैसे यूज़ करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो आज के लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं या फंक्शन डिक्लेरेशन क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन डिक्लेरेशन इज डन टू टेल द कंपाइलर अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फंक्शन। ये समझ लें कि समझिए जामिया सी डेफिनेशन है। फंक्शन डिक्लेरेशन ये होती है कि आप कंपाइलर को बताते हो कि ये जो फंक्शन आपका काम कर रहा है तो इसकी एग्जिस्टेंस क्या है, मीन कि इसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, इसका फंक्शन का नेम क्या है, इसके अंदर कितने पैरामीटर पास हो रहे होते हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप, इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। नंबर वन पे होता है फंक्शन का नेम, फिर होता है फंक्शन रिटर्न टाइप और उसके बाद होता है नंबर या टाइप ऑफ पैरामीटर। सबसे पहले यानी कि आपको उसकी बतानी पड़ती है कि रिटर्न टाइप क्या है, उसका फंक्शन का नेम क्या है और उसके अंदर कितने पैरामीटर पास हो रहे हैं और पैरामीटर्स की टाइप क्या होगी। तो फंक्शन को डिक्लेयर करने का जो सिंटैक्स है वो होता है कि रिटर्न टाइप मीन वाइड है तो उसका मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, इंटीजर है तो वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग है, कैरेक्टर है, क्या है। उसके बाद आ जाएगा फंक्शन नेम और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स, यानी कि जितने पैरामीटर आपने पास करने हैं और साथ में उसकी टाइप बतानी पड़ेगी। अगर एग्जांपल में देखा जाए, जैसे नंबर वन पे है वाइड शो वाइड, तो इसका रिटर्न टाइप मतलब है कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, फंक्शन का नेम शो है और कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा। तो नंबर टू पे देखा जाए तो ये है जी वाइड शो इंट, मीन के इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं है और फंक्शन जो है ना उसकी नाम शो है और उसके अंदर एक पैरामीटर पास हो रहा है जो इंटीजर टाइप का है। फ्लोट भी कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं, कैरेक्टर भी कर सकते हैं। फिर नंबर थ्री पे है इंट शो और पैरेंथेसिस को खाली छोड़ दिया, वाइड लिख दें या खाली छोड़ दें, इसका मतलब एक ही होता है। मतलब इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर है, फंक्शन का नेम शो है, कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा। उसके बाद क्या जी, इंट शो इंट, मीन इसकी रिटर्न टाइप इंटीजर, फ्लोट, डबल कोई भी लिख सकते हैं, फंक्शन का नेम शो है और इसके अंदर एक पैरामीटर पास हो रहा है। उसके बाद इंट शो इंट कॉमा इंट, मीन कि इसकी रिटर्न टाइप कोई भी हो सकती है, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, फंक्शन का नाम शो है और इसके अंदर तीन पैरामीटर, एक से ज़्यादा पैरामीटर पास हो रहे हैं और हर पैरामीटर दूसरे पैरामीटर से कॉमास लगा के आप सेपरेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लाइव कोडिंग करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे इंक्लूड, यहाँ पे लिखते हैं जी आयो स्ट्रीम और उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस नेस्टेड। अब फंक्शन को जो डिक्लेयर करने का तरीकाकार होता है ना कि वो आप फंक्शन को यहाँ पे लिख देंगे। जैसे मैं लिखता हूँ वाइड शो, तो इसको मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया और यहाँ पे मैं मेन का फंक्शन जो है ना वो डिफाइन कर देता हूँ, सी आउट हेलो वर्ल्ड। तो व्यूअर देखा जाए तो ये मेरी है ये जो है ना मेरी फंक्शन डिक्लेरेशन है। तो ये बता रही है कि इसकी रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन नेम और उसके बाद आ रहे हैं जी पैरामीटर। पैरामीटर मतलब अगर देखा जाए तो वाइड का मतलब कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, फंक्शन का नेम क्या है शो है और कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं वाइड लिख दूँ और इसके अंदर मैं इंट लिख दूँ या फ्लोट लिख दूँ, जिसका मतलब है कुछ रिटर्न नहीं हो रहा, फंक्शन का नेम शो है, एक पैरामीटर पास हो रहा है जिसकी टाइप क्या है इंटीजर है। मीन के फंक्शन डिक्लेरेशन का मकसद ये होता है कि आप कंपाइलर को बता रहे हो कि मैं इस तरह का एक फंक्शन बनाऊंगा जिसकी ये रिटर्न टाइप होगी, ये फंक्शन का नेम होगा और इतने पैरामीटर्स में से पास हो रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर इंट कॉमा फ्लोट लिख दूँ तो इसका मतलब है इसकी रिटर्न टाइप कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, फंक्शन का नेम शो है, दो पैरामीटर पास हो रहे हैं, एक इंटीजर है, दूसरा कौन सा है मेरे पास फ्लोट है। दूसरा अगर मैं यहाँ पे फ्लोट लिख देता हूँ, इसका मतलब है इसकी रिटर्न टाइप जो है ना फ्लोट है, फंक्शन का नाम शो है, दो पैरामीटर जो है ना इसके अंदर पास हो रहे हैं। तो ये होता है व्यूअर्स, समझ लें कि आपका फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीकाकार। फंक्शन को डिक्लेयर आप मेन से ऊपर भी कर सकते हैं और फंक्शन के मेन के अंदर भी इसको आप जो है ना डिक्लेयर करवा सकते हैं, यानी कि यहाँ से आप उठा के इसको मेन के अंदर भी आप इसको यहाँ पे डिक्लेयर करवा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक होगा व्यूअर्स, ये तो था तरीकाकार डिक्लेयर करने का।
तो मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह।